शादी के बहाने बार बार बेची जाती है यहाँ लड़कियाँ। ये कहते हुए गुस्से से भरी सरिता का गला रूंध जाता है, जैसे अतीत में छुपा उसका कोई जख्म ताजा हो गया है। 3 बच्चों की मां सरिता की शादी किस साल हुई, कहाँ हुई, उसे नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि उसके पति का घर किसी जनाना अस्पताल के पास था। सरिता को उसकी मौसी ने शादी के नाम पर दलाल को बेच दिया था। सरिता बताती है, मेरी झूठ बोलकर शादी हुई थी। कहा कि लड़के का अपना घर है, पेपर में नौकरी करता है, लेकिन वो झोपड़ी में रहता था और रिक्शा चलाता था। बहुत मारपीट करता था, खाने में मिट्टी डाल देता था, दूसरों के साथ सोने के लिए कहता और बच्चों को बीड़ी से दाग देता था। हम कटिहार भाग आए। यहाँ माँ बाप भाभी का ताना सुनते हैं, लेकिन जी तो रहे हैं। सरिता के घर से कुछ किलोमीटर दूर रहने वाली मीनाक्षी भी पति के यहाँ से भाग आई थी। गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान उसका सहारा है। बिन माँ बाप की इस बच्ची का सौदा पड़ोसियों ने किया था। हले ट्रेन और फिर बस से उसका दूल्हा उसे विदा करके ले गया था। इतना लंबा सफर उसने जिंदगी में पहली बार किया था और सुखी जिंदगी के ढेर सारे सपने भी उसकी आंखों में पहली बार बंद हुए थे। लेकिन जब असल जिंदगी से पाला पड़ा तो वो बिखर गई। मीनाक्षी बताती है, पति कहता था कि दूसरे मर्द के साथ सोना है, नहीं जाने पर बहुत मारता था और कहता था तुम्हें बेचकर दूसरी शादी करेंगे। मीनाक्षी के पास अपने बीत चुके जीवन की 2 निशानियां हैं। पहला उसके बच्चे और दूसरा दाएं पांव में लगे चाकू के जख्म के गहरे निशान। दर्द की इसी कश्ती की सवार 30 साल की आरती भी है। मानसिक तौर पर बीमार इस लड़की के माथे पर जख्म के बहुत गहरे निशान हैं। उसकी शादी के लिए 4 दलाल आए थे। रीता की मां से कहा कि लड़का बहुत अच्छा है। वो बताती है, रात में शादी हो गई, कोई पंडित नहीं था, मंत्र भी नहीं पढ़े गए थे और गांव का भी कोई आदमी नहीं था। पुराने कपड़ों में ही शादी करा कर ले गए। बाद में पता चला कि बेटी को बहुत मारता है, तो हम ढूंढकर बेटी को वापस ले आए। सरिता, मीनाक्षी और रीता जैसी तमाम पीड़िताओं को नहीं मालूम कि उनकी शादी हुई कहाँ थी।